हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी ईओ आरओ एग्जाम, जो कि 23 मार्च 2025 को प्रस्तावित है, उसके अंतर्गत हमने 10 धारा रोजाना रिवीजन की जो सीरीज चला रखी थी, रिवीजन सीरीज, उसके अंतर्गत हमने कल की क्लास में धारा 111 से 120 तक के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम धारा 121 से 130 के बारे में देखेंगे कि 121 से और 130 के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण धारा है, जहां से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम री एग्जाम हो रहा है, पुनः एग्जाम हो रहा है। इसलिए जो भी एग्जाम दोबारा होता है उसका पेपर तो आपको पता ही है कि ठप देता ही देता है वो, ठीक है। लेकिन हमें नहीं घबराना है, हम आराम से आसान भाषा में 10 धारा हो तो पढ़नी है, पढ़ को डेली अच्छे से याद करो और मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। मेरा भी एग्जाम है साथ में यूआरओ का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं धारा 121 से 130 के बारे में। 121 से और 130 के बीच की धारा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 121 में क्या है। तो धारा 121 में कराधान से संबंधित अपीलें, कराधान को मतलब है जो कर है, टैक्स है, उससे संबंधित अपील, ये अपील 100 धारा 130 के अधीन की जाती है, ठीक है। 130 के अधीन की जाती है। नगर निगम के क्षेत्र में आयुक्त को करेंगे अपील, और नगर परिषद या नगर पालिका बोर्ड के क्षेत्र में क्षेत्रीय उप निदेशक को इस प्रकार की अपील की जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 122। 122 में है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। इसका मतलब है परिसीमा का अर्थ है अंतिम सीमा, चरम सीमा, और दावा कर जो देने वाला है उसके कर का पूर्व में निक्षेप, पहले ही निक्षेप किया जाएगा उसका। तो अपील, इस प्रकार की अपील की सुनवाई 30 दिवस के भीतर 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 करने पर ही की जाएगी। ये याद रखना आप, 30 दिवस के अंदर अगर इस प्रकार की अपील की सुनवाई की जाएगी, ठीक है। 30 कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर इस प्रकार की अपील करता है तो उसकी सुनवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं। दावाकृत रकम का 25% नगर पालिका कार्यालय में जमा करा दिया हो, ये भी जरूरी है। जो भी दावाकृत रकम है उसका 25% नगर पालिका क्षेत्र में जमा करवा, नगर पालिका कार्यालय में जमा करवा दिया गया हो, तभी उसकी अपील सुनी जाएगी, ठीक है। धारा 123 की बात करते हैं। धारा 123 में खर्चे, जो भी अपील वगैरह में जो भी खर्चे हैं उसका वर्णन है धारा 123 में। धारा 124 में है कराधान के मामलों में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, मतलब अपील अधिकारी का आदेश अंतिम रहेगा इसमें। मतलब ये जो सिविल और दांडिक न्यायालय को इसको इससे बाहर किया गया है कराधान से। और किसका किसका जो आदेश अंतिम रहेगा, तो अधिक नगर पालिका अधिकारी का, अपील अधिकारी का आदेश अंतिम रहेगा जो भी अपील करेगा, ठीक है। अपील अधिकारी ऐसी प्रक्रिया 3 माह में निपटानी जरूरी है। नगर पालिका का जो अधिकारी जो अपील करेगा उसका आदेश तो अंतिम रहेगा ही सही, और इस प्रकार के जो भी अपील है, जो भी इस प्रकार का जो प्रक्रिया है, इसको 3 माह में निपटाना जरूरी है, ठीक है। अब धारा 125 की बात करते हैं। धारा 125 में क्या है? धारा 125 में व्यवर्तियां, व्यवर्तियां इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग। सेविंग यानी संचित धन या बचत संग्रहण। व्यवर्त्या का मतलब होता है कि संचित धन और बचत या फिर संग्रहण। जो भी धन बच गया है, जो भी बचत धन है, उसको किस प्रकार से उसका सेटल किया जाएगा, उसमें गलती की माफी भी है, ठीक है। अगर कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित किसी नगरपालिका अधिकारी या उससे संबंधित कोई पदाधिकारी से किसी प्रकार की गलती हो गई तो उसका माफी का वर्णन भी धारा 125 में व्यवर्तियां यानी कि सेविंग के अंतर्गत किया गया है। धारा 126 की बात करते हैं। धारा 126 में है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। अगर किसी नगरपालिका अधिकारी के कोई दायित्व है तो उसको प्रकट करेगा, ठीक है। नगरपालिका के किसी, मतलब कोई भी अधिकारी ही नहीं, कोई भी निवासी इस प्रकार का अपील कर सकता है, इस प्रकार के दायित्व प्रकट कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो नगरपालिका के किसी निवासी से कोई, नगरपालिका के किसी निवासी से कोई भी नगरपालिका अधिकारी, मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नागरिक से निम्न सूचना मांग सकता है। क्या सूचना मांग सकता है? वह कर संदत करने का दायी है या नहीं, ये सूचना मांग सकता है नगरपालिका अधिकारी। और निर्धारित रकम के बारे में पूछ सकता है, और स्वामी का नाम या फिर पता के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन इसका स्वामी है, उसका पता क्या है। तो यही धारा 126 में दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, ठीक है। 127 में है करों को वसूल करने का कर्तव्य, ठीक है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी करों को वसूल करेगा। तो करों को वसूल करने का कर्तव्य। धारा 128 में है कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। नगरपालिका द्वारा कोई भी व्यक्ति के मांगने पर या फिर नहीं भी मांगने पर उसको कर का बिल प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो जो कर है, जो भी कर लगाया है उस पे उसका बिल प्रस्तुत किया जाएगा नगरपालिका के द्वारा। धारा 128 में है। धारा 129 में है बिल की अंतर्वस्तु, मतलब बिल की अंतर्वस्तु क्या होगी, उसमें क्या होगा, उसकी कालावधि कितनी होगी, उसमें कितनी संपत्ति वगैरह के बारे में सब बिल की अंतर्वस्तु के बारे में धारा 129 में वर्णन है। और लास्ट धारा 130 में है मांग का नोटिस, नोटिस ऑफ डिमांड, मतलब बिल प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, ठीक है, बिल प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मांग का नोटिस जारी किया जाएगा नगरपालिका या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार के नोटिस का वर्णन नगरपालिका के अधिनियम की जो चौथी अनुसूची है उसमें इसका वर्णन है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची, फोर्थ अनुसूची में इसका वर्णन है। तो ये चौथी अनुसूची आप याद रखना। इस प्रकार से हमने धारा 121 से 130 के बारे में आसान भाषा में देख लिया। एक बार फिर से हम रिवीजन करते ही, ये आपको पता है। धारा 121 में है कराधान से संबंधित अपीलें 130 के दिन की जाएगी। ये धारा 130 के दिन की जाएगी। धारा 130 के दिन की जाएगी। नगर निगम के रूप में आयुक्त को की जाएगी। नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड के तहत क्षेत्रीय उप निदेशक को की जाएगी। 122 में है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप, यानी अंतिम सीमा और देने वाला कर का पूर्व निक्षेप। इस प्रकार की अपील की सुनवाई 30 दिवस के भीतर भीतर करने पर की जाएगी। दावाकृत रकम का 25% नगरपालिका कार्यालय में जमा कर दिया हो तब की जाएगी। 123 में खर्चों के बारे में। 124 में है कराधान के मामलों में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन, वर्णन नहीं वर्जन, यानी जो भी टैक्स के मामले हैं उनमें सिविल और दांडिक न्यायालय का वर्जन किया गया है, उसका हस्तक्षेप नहीं करेगा वो। अपील अधिकारी का आदेश अंतिम रहेगा। अपील अधिकारी ऐसी प्रक्रिया 3 माह में निपटाएगा। 125 में व्यवृत्तियां, मतलब सेविंग, टैक्स से संबंधित जो भी गलती वगैरह की माफी की जाएगी। 126 में दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। नगरपालिका के किसी भी निवासी से कोई भी नगरपालिका अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी निम्न सूचना मांग सकता है। कौन कौन सी सूचना मांग सकता है? पहली है वह कर संदत करने का दायी है या नहीं, निर्धारित रकम कितनी है, स्वामी का नाम या पता। धारा 127 में है करों को वसूल करने का कर्तव्य। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार का कर वसूलेगा। 128 में कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। 129 में बिल की अंतर्वस्तु, उसकी कालावधि कितनी रहेगी, उसमें संपत्ति क्या रहेगी। धारा 130 में है मांग का नोटिस, नोटिस ऑफ डिमांड, बिल प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाएगा। इसका वर्णन अनुसूची, चौथी अनुसूची में है नगरपालिका अधिनियम 2009 की। तो इस प्रकार से धारा 121 से 130 के बारे में देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको आसान भाषा में जो मेरी लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आ गई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।